माह रमज़ान मुबारक अपनी रहमतों और बरकतों के साथ जब तीसरे अशरे में दाखिल होता है तो आलम इस्लाम एक अजीम शहादत को याद करता है। रमज़ान की 21 तारीख को हालत नमाज में खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मुमिनीन, शोहर बतूल, मकबूल खुदा व रसूल, पेकर शुजाअत, सरदार विलायत, मौलाए कायनात हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं, इंसान की मौत उसी हालत पे आती है जिस पे वो जिंदगी गुजारता है, और रोज़े क़यामत वो उसी हाल में उठाया जाएगा जिस पे उसे मौत हुई होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी है। आप फरमाते हैं, युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि, हर शख्स उसी कैफियत पे उठाया जाएगा जिस पे उसे मौत हुई थी। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी जिंदगी नेकियां करते हुए गुजरती है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको मौत भी नेकियों की हालत में आती है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो नमाज पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत होते हैं, जो तिलावत करते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, जिक्र खुदा और दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ते हुए जिनकी जान निकलती है, वो कितने खुश नसीब इंसान हैं। उनकी मौत नहीं होती बल्कि हयात जावदा होती है। तो बरोज़े क़यामत भी वो उसी हाल में उठेंगे जिस हाल में उनकी मौत हुई होगी। तो जब तमाम इंसान उसी कैफियत में उठेंगे जिस कैफियत पे उन्हें मौत हुई होगी, तो अपनी मज़ार अक़दस से हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी कैफियत में तशरीफ़ फरमा होंगे कि आप नमाज पढ़ते हुए बाहर निकलेंगे। आपकी पूरी जिंदगी पे अगर गौर किया जाए, सीरत मुबारका पे गौर किया जाए, तो आपने अपनी पूरी जिंदगी इबादत खुदा और खुसूसन नमाज के लिए वक़्फ़ कर दी थी। आपकी एक नमाज असर का चर्चा तो पूरी कायनात में है। वो नमाज दरअसल कज़ा हो चुकी थी, सूरज गुरूब हो चुका था, और दुनिया जानती है कि वो नमाज आपने मशागिले दुनिया की वजह से कज़ा नहीं की थी, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी नमाज कज़ा होने के बाद आपके लिए जो दुआ फरमाई थी, उससे ये बात वाज़ेह होती है कि मौला अली की नमाज असर क्यों कज़ा हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह तू जानता है कि अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में था, इसकी नमाज कज़ा हो चुकी है, लिहाजा तू सूरज को वापस कर दे ताकि अली नमाज कज़ा जो हो चुकी है उसको अदा कर ले। मेरे इमाम ने भी फरमाया, मौला अली ने वार दी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। ऐ नमाजों से दूर भागने वालों, इबादत को छोड़कर बिदआत को फरोग देने वालों, मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो पाकीज़ा नाम जिसका लेना भी इबादत है, उस नाम को मौसीकियों और गानों में सुनकर नाम अली की बेअदबी करने वालों, तुम जिक्र अली के साथ फिक्र अली पे तवज्जो क्यों नहीं करते हो। मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कारी कुरान था और तुम तारिक कुरान हो। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिदों को आबाद करने वाला था, और तुम मस्जिदों को छोड़कर फजूल जगहों को आबाद करते हो। मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मस्जिदों से इतनी मोहब्बत थी कि आप फरमाते हैं कि अगर मुझे जन्नत और मस्जिद दो जगहों में से किसी एक में जाने के लिए इंतखाब करना पड़े तो मैं जन्नत को छोड़कर मस्जिद में जाने को तरजीह दूंगा। तो आइए इस माह सियाम में हम और आप अहद करते हैं कि मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पे चलेंगे और सीरत अली पे अमल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम हमें दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाएगा।